फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे आपके क्लास 10th के भारतीय भवन के त्रिकोणमितीय अनुपात के प्रश्नावली 1A को। यदि इससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें तथा वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए। तो आइए हम अपने प्रश्नावली 1A के छठे नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं। तो हमारा छठा नंबर क्वेश्चन है, यदि साइन ए 3/4 तो सिद्ध करें कि सेक स्क्वायर ए बराबर 1 + tan स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। तो पहले हम अपने क्वेश्चन में देख लेंगे कि क्या दिया है और हमें क्या ज्ञात करना है। तो हमारे प्रश्न में दिया है साइन ए बराबर 3/4। तो लिखेंगे दिया है साइन ए बराबर 3/4। तो हम जानते हैं साइन हमारा होता है p/h यानी कि लंब बटे कर्ण। हमारा साइन होता है लंब बटे कर्ण p/h। तो इसके लिए हम एक त्रिभुज बना लेंगे और त्रिभुज में हमारा करेंगे साइन ए 3/4 है यानी कि साइन की गणना ए से की गई है इस कोण से। तो साइन ए 3/4 यानी कि लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारा ये 3 हो जाएगा और हमारा जो कर्ण होगा वो 4 हो जाएगा यहाँ से। तब हमें ये भुजा ज्ञात करनी है ए बी। तो लिखेंगे पाई था, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से। तो हम अपने पाइथागोरस प्रमेय से ए बी ज्ञात कर लेंगे। तो ये होता है ए बी बराबर √ AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर यानी कि आधार हमारा हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो हमारा कर्ण जो है 4 है और BC यानी कि हमारा लंब 3 है और इनका स्क्वायर। तो दोनों का वर्ग कर लेंगे तो ये हो जाएगा 16 माइनस 9 यानी कि हमारे पास बचा √7 यानी कि हमारा आधार कितना आ गया √7। अब हमें सिद्ध करना है कि सेक स्क्वायर ए बराबर 1 + tan स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। तो लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है सेक स्क्वायर ए यानी कि सेक स्क्वायर ए कॉस का उल्टा होता है। तो कॉस बराबर क्या होता है b/h। तो ये हो जाएगा h/b यानी कि कर्ण और आधार। तो कर्ण हमारा हो जाएगा 4 और हमारा आधार हो जाएगा √7 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 16/7 यानी कि हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है यानी कि सेक स्क्वायर ए का मान आ गया 16/7। अब हम अपने राइट हैंड साइड को लेंगे। तो हमारा राइट हैंड साइड है 1 + tan स्क्वायर ए बटे कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। तो ये हो जाएगा 1 + tan यानी कि p/b। तो हमारा p ये है 3 और b √7 है। फिर हमारा कोसेक स्क्वायर ए यानी कि साइन का उल्टा होता है कोसेक स्क्वायर ए। तो कोसेक होता है p/h। तो ये h/p हो जाएगा h/p 4/3 हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा माइनस। फिर होता है कॉट का, तो tan का उल्टा होता है कॉट। तो tan होता है p/b होता है tan। तो ये भी हो जाएगा b/p यानी कि ये कॉट tan का उल्टा होता है। तो हमारा ऐसे आ गया। अब हम इसे हल कर लेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 1 + 3 × 9 वर्ग करेंगे 3 का तो और बटे 7 आ जाएगा और बटे में आ जाएगा हमारा 4 का स्क्वायर। 4/3 का स्क्वायर है यानी कि वर्ग है। तो ये हो जाएगा 16/9। फिर माइनस ये हो जाएगा 7/9 वर्ग करेंगे तो √7 का वर्ग करेंगे तो 7 बचेगा और 3 का वर्ग करेंगे तो 9।
यानी कि इसे हल करेंगे तो ये हमारा भिन्न के जोड़ के रूप का है ऊपर वाला, तो ये आ जाएगा 7 + 9 बटे 7, फिर बटे में हमारे भिन्न के घटाव का जैसा है, तो इसका भिन्न के घटाव करेंगे तो लॉस हो जाएगा 9 और ये आ जाएगा 16 - 7 और इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 16 बटे 7 बटे 9 बटे 9। 16 में से 7 को हटा लेंगे 9 बचेगा और हर 9, तो यहाँ से देखते हैं कि 9 9 कट गया, हमारे पास बच गया 16 बटे 7। तो हम देखते हैं कि यहाँ से हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारे राइट हैंड साइड के बराबर है और हमें यही सिद्ध करना था कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, तो लिख लेंगे इसलिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, प्रूव्ड। तो हमारा प्रूव्ड हो गया लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो हम पे क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है यदि cos स्क्वायर थीटा बराबर 5/3 तो सिद्ध करेगी -10 स्क्वायर थीटा बटे 1 + 10 स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा - sin स्क्वायर थीटा। तो हम अपने पहले क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या दिया है। तो हमारे क्वेश्चन में cos स्क्वायर थीटा बराबर 5/3 दिया है, लिखेंगे दिया है कोसेक थीटा बराबर 5/3। तो हमारे क्वेश्चन है यदि कोसेक थीटा बराबर 5/3 हो तो सिद्ध करेगी -10 स्क्वायर थीटा बटे 1 + 10 स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा - sin स्क्वायर थीटा। तो हमारे प्रश्न में कोसेक थीटा बराबर 5/3 दिया है, तो हम एक त्रिभुज बना लेंगे, समकोण त्रिभुज, और जो इसमें थीटा कोण से है, थीटा से कोसेक का जो मान है वो 5/3 है। तो यानी कि कोसेक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है, तो साइन बराबर होता है p/h, तो ये हो जाएगा h/p, यानी कि इसका कोण 5 और लंब 3। अब हम अपने तीसरी भुजा को ज्ञात कर लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से तो हमारी तीसरी भुजा यानी कि b आधार बराबर हो जाएगा, हम इसकी नामकरण कर देते हैं, ये हमारा कोण थीटा है ABC, तो हमारा हो जाएगा ये BC बराबर आधार √ कोण स्क्वायर यानी कि AC का स्क्वायर और माइनस लंब स्क्वायर यानी कि AB का स्क्वायर। तो हमारा AC का मान है 5, स्क्वायर हो जाएगा माइनस AB का मान है 3, स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 50 25, 5 का वर्ग 25 और 3 का स्क्वायर 9। तो घटा लेंगे, ये हमारा जगह 16 यानी कि 4, यानी कि जो हमारा आधार है वो 4 है। अब हमारे प्रश्न में कराएंगे सिद्ध कीजिए कि -10 स्क्वायर थीटा बटे 1 + 10 स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा - sin स्क्वायर थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड को ले लेंगे, तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है 1 - 10 स्क्वायर थीटा बटे 1 + 10 स्क्वायर थीटा। तो 1 - 10 स्क्वायर थीटा यानी कि p/b होता है, तो ये हो जाएगा 3/4, फिर हो जाएगा 1 + 3/4 और दोनों का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर में, तो ये हो जाएगा 1 - वर्ग में है 3/4, तो ये हो जाएगा 9/16, फिर नीचे हो जाएगा 1 प्लस ये भी वर्ग में है 3/4, ये भी हो जाएगा 9/16। तो हम देखते हैं कि भिन्न के घटाव और जोड़ के रूप में है, तो इसका भिन्न का घटाव कर लेंगे तो ये जाएगा 16 और ये ऊपर हो जाएगा 16 - 9 और बटे नीचे हो जाएगा 16 + 9/16। तो जोड़ ऊपर घटा लेंगे तो 16 में से 9 हो जाएगा 7 बचेगा बटे 16 आ जाएगा और ये बचेगा 16 + 9 यानी कि 25/16। तो यहाँ से 16 कट जाएगा, बच जाएगा हमारा 7/25।
यानी कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड 7/25 आ गया। फिर हमारा राइट हैंड साइड ले लेंगे, राइट हैंड साइड, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है b बाई एच, तो बी एच यानी कि 4/5 का स्क्वायर, और साइन होता है p बाई एच यानी कि 3/5 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4/5 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 16/25, और माइनस ये आ जाएगा 3/5 का वर्ग करेंगे तो 9/25। तो यानी कि ये बचा, भिन्न का जोड़ करेंगे तो 25 और 16 माइनस 9 यानी कि 7/25। तो हम यहाँ से देखते हैं कि जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड का मान है और हमारे राइट हैंड साइड के मान के बराबर है, तो इसलिए लिख लेंगे, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड प्रूव्ड। हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, सिद्ध हो गया। तो हम अपने क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं कि त्रिभुज ABC में यदि कोण C 90 डिग्री और कॉट B बराबर 1/√3, तो सिद्ध कीजिए कि cos B बराबर sin A इंटू sin B। तो हमारे प्रश्न में दिया है कि कोण C 90 डिग्री है और कॉट B का मान 1/√3 है। तो एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण C समकोण है, यानी कि जो ये कोण है वो 90 डिग्री है। तो ये हो जाएगा B और ये हो जाएगा A। और हमारे प्रश्न में कोण B और कोण A दोनों का प्रयोग करना है, यानी कि इस कोण को और इस कोण दोनों का प्रयोग करना है। तो देखेंगे प्रश्न में दिया है cot B बराबर 1/√3 दिया है, cot B बराबर 1/√3 तथा कोण C बराबर 90 डिग्री। त्रिभुज ABC में यदि, तो यहाँ पर लिख लेंगे, दिया है त्रिभुज ABC में, दिया है त्रिभुज ABC में cot B बराबर 1/√3 तथा कोण C बराबर 90 डिग्री। तो cot जो होता है वो tan का उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा B/P यानी कि यहाँ से B का माना गया, आधार का माना गया 1 और P का माना गया √3, यानी कि ये हो जाएगा √3 और ये हो जाएगा 1, यानी कि जो हमारा cot होता है वो होता है आधार बटे कोण। तो आधार का मान यहाँ से 1 आ गया और कोण का मान यहाँ से √3 आ गया। अब हम अपनी तीसरी भुजा यानी कि AB को ज्ञात कर लेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा AB यानी कि कोण बराबर, लिखेंगे इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से। तो हमारा cot 1/√3 यानी कि आधार बटे लंब दिया है। अब हमें अपने कोण को ज्ञात करना है, तो हमारा कोण यानी कि AB हो जाएगा बराबर √ आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो हमारा ये हो जाएगा लंब यानी कि AC का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर। अब हम यहाँ पे जो हमारा दिया है यहाँ पे AC बटे BC बटे AC लिख देते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ में आएगा कि हमारा कोण कौन है और आधार कौन है। तो ये हमारा हो गया √3 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि हमारा आ जाएगा √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर प्लस 1 ही होगा, यानी कि √4 बराबर 2। यानी कि जो हमारा
ए बी है बराबर अंडर रूट ए बी बराबर 2। हमारा यहाँ से कोण ए बी 2 आ गया और हमें सिद्ध करना है कॉस ए इंटू कॉस बी बराबर साइन ए इंटू साइन बी। तो कॉस ए यानी कि इस कोण से कॉस जो होता है वो होता है बी बाई एच। तो इससे बी हमारा ये हो जाएगा, एच हमारा ये हो गया, ये होगा, ये 2 आया है। तो हमारा जो कॉस होता है वो होता है आधार और कोण, आधार बटे कोण। तो लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर कॉस ए इंटू कॉस बी। तो हमारा कॉस होता है कोण ए के लिए हमारा कॉस होगा ए सी बटे ए बी। तो ए सी का मान अंडर रूट 3 है और ए बी का मान 2 है और इंटू हमारा कॉस बी, इसके लिए कॉस हो जाएगा बी सी और ए बी। यानी कि ये हो जाएगा हमारा गुण है 1/2, यानी कि ये आ जाएगा अंडर रूट 3/4 हमारा आ गया। फिर हमारा राइट हैंड साइड हो जाएगा बराबर साइन ए इंटू साइन बी। तो साइन ए इसके लिए होता है हमारा साइन होता है पी बाई एच, तो इसके लिए पी ये होगा, एच ये होगा, यानी कि 1/2 गुणे। फिर हमारा साइन बी, इसके लिए पी बाई एच ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3/2, यानी कि अंडर रूट 3/4। यानी कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। तो लिख लेंगे इसलिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड प्रूव्ड। हमें यही सिद्ध करना था। तो हमारे प्रश्न में एक त्रिभुज एबीसी दिया था और जिसमें कोण बी समकोण था, कोण सी समकोण था और कॉट बी का मान 1/√3 था और हमें सिद्ध करना था कि कॉस ए इंटू कॉस बी बराबर साइन ए इंटू साइन बी। तो लिखा हमने दिया है त्रिभुज एबीसी में कॉट बी बराबर 1/√3 तथा सी समकोण है। तो यहाँ से कॉट बराबर होता है आधार बटे लंब। तो आधार हमारा BC था और लंब हमारा AC था, यानी कि यहाँ से आधार का मान 1 आ गया और लंब का मान √3 आ गया। फिर हमने पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके पाइथागोरस प्रमेय से हमने अपने तीसरी भुजा यानी कि कोण को ज्ञात किया। तो हमारा कोण आ गया 2। फिर हमें सिद्ध करना था कि cos A इंटू कॉस बी बराबर साइन ए इंटू साइन बी। तो हमने अपने लेफ्ट हैंड साइड यानी कि cos A इंटू कॉस बी को लिया और उसमें था cos A इंटू कॉस बी। तो cos A यानी कि इस कोण से cos का मान हो जाएगा ये √3/2, यानी कि आधार बटे कोण। तो आधार बटे कोण यानी कि आधार हमारा √3 था, कोण हमारा 2 था और गुण है। फिर cos B यानी कि इस कोण से हमारा हो जाएगा आधार बटे कोण 1/2। तो फिर हमने गुणा किया था हमारा √3/4 आया। फिर इसी प्रकार राइट हैंड साइड में हमारा था साइन ए इंटू साइन बी, यानी कि साइन ए इस कोण के लिए तो साइन बराबर होता है पी बाई एच। तो हमारा पी ये हो गया, एच ये हो गया, तो ये हो गया पी बाई एच यानी कि 1/2। फिर हमारा इसके लिए साइन तो ये होता है पी बाई एच, तो इसके लिए पी ये हुआ, एच ये। फिर हमने गुणा किया तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर आया। तो हमारा सिद्ध हो गया कि cos A इंटू कॉस बी बराबर साइन ए इंटू साइन बी।